हाल ही में आपने अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन की एंट्री डिनाई की बातें सुनी होंगी, लेकिन ये बात आप पटाया में कभी नहीं सुनोगे। थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे आते हैं जब कोई लोग बे के पास से किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बिगेस्ट स्कैम की तरह उभर के आता है। तो इस भाई को देखो, ये यहाँ पे बात तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी से बात करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है कौन यहाँ पे स्कैम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी से बात करते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको किसी से बात करनी भी है तो उसकी आईडी एक बारी ज़रूर देख लें। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूँ अभी थाईलैंड पटाया के अंदर, और उसकी भी वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर। मेरे जस्ट सामने है वॉकिंग स्ट्रीट, और इधर से ही एंटर करके आपको सारे क्लब्स, सारे बार मिलने वाले हैं। इधर की तरफ है बे लाइन पटाया की, अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ भी जा सकते हैं। आज की ये वीडियो होने वाली है पटाया की नाइट लाइफ के बारे में, जिसमें हम 3 मेजर चीज कवर करने वाले हैं। पटाया के स्कैम्स, आपको कैसे एक चीप और अच्छी सिम मिल सकती है, और पटाया के कौन कौन से क्लब हैं जहाँ पर आप क्लब बुकिंग कर सकते हो। तो जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आज इस स्ट्रीट पर क्या मिलने वाला है आपको। जैसे ही आप वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर एंट्री करते हो तो आपको कई अलग अलग तरीके के कैफेज, कई अलग अलग तरीके के रशियन क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। आपको पूरा 1 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच देखने को मिलेगा, और उसके लेफ्ट और राइट अलग अलग तरीके के कैफेज और अलग अलग तरीके के बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी बजे हुए रात के 11:30, और लोग पार्टी करने के लिए लगभग 10:30 के आसपास निकलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे भी भीड़ जम के आई हुई है वॉकिंग स्ट्रीट पे। अगर मैं सामने की तरफ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है अभी वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर। ताकि वॉकिंग स्ट्रीट सिर्फ अपने मेजर क्लब्स के लिए मशहूर नहीं है, यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के कुजीन्स, अलग अलग तरीके के गेम्स और कैफेज भी एंजॉय करने आते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट का जो इनिशियल 200 मीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पे आपको सारे कैफे, सारे बार्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन अमेरिकन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप मेरे दोनों साइड देख सकते हैं, ये एक रशियन क्लब है और इधर की तरफ भी एक रशियन क्लब है। यहाँ पे आपको हार्डली इंडियन कोई देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी सुबह वाली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि मैंने आपको बताया था पटाया वॉज नेवर अ पार्टी प्लेस बिफोर अमेरिकन केम टू हियर। पटाया प्योरली एक फिशिंग विलेज था ड्यूरिंग 1960 में, जब वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई अमेरिका और वियतनाम के बीच में, तभी अमेरिकन ने इन स्ट्रीट पे अलग अलग तरह के कैफेज, अलग अलग तरह के क्लब एस्टेब्लिश किए, और वही आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। और उन्हीं को देखते देखते कई सारे अदर टूरिस्ट भी यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे। हाल ही में आपने अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन की एंट्री डिनाई की बातें सुनी होंगी, लेकिन ये बात आप पटाया में कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स यहाँ पर इंडियन से ओन करते हैं। आप यहाँ पे कई सारे क्लब्स हैं, जैसे कि जन्नत, जलवा, माफिया, रिपब्लिक और भी तरह के क्लब्स हैं। अभी जितने भी क्लब्स का मैंने नाम लिया, ये सारे क्लब्स आपको इसी स्ट्रीट पर 10-15 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएंगे, और आप बहुत ही आसानी से क्लब होपिंग कर सकते हो, एक क्लब से दूसरे क्लब जा सकते हो वॉक करते हुए। सो बहुत ही प्यारी प्लेस है। आप जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे है क्लब।
वॉकिंग स्ट्रीट पर घूमते घूमते मैंने एक चीज रियलाइज किया पटाया के अंदर, यहाँ पर यूरोपियन और इंडियंस की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेटेड है। आपको यूरोपियन ऑडियंस इंडियन क्लब में नहीं दिखेगी और इंडियन ऑडियंस जो है वो यूरोपियन कैफेज में नहीं दिखेगी। दोनों ही ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेटेड है एक दूसरे से। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। मैं अभी वॉकिंग स्ट्रीट को पार करते हुए बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली जब हम वॉकिंग स्ट्रीट में एंट्री किए थे। अब फिलहाल यहाँ आने का एक रीजन है क्योंकि जैसे ही आप वॉकिंग स्ट्रीट को पार करते हो तो आपको एक ब्यूटीफुल सी मार्केट दिखती है जहाँ पर आप कई सारे अच्छे अच्छे स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था, उसमें से जो एक मेन चीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पटाया के अंदर जो स्कैम चल रहा है वो ये है कि कई हमारे दोस्त जो है वो महिला मित्रों को उठाने के लिए वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर जो बे है वहां से लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए और विच इज द बिगेस्ट स्कैम इन पटाया। वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, आपके सारे पैसे चुरा सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करो। ये बात आप तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सिम कार्ड। सिम कार्ड अगर आप एयरपोर्ट से लेना चाह रहे हैं तो विच इज नॉट अ बेटर ऑप्शन आपके लिए। अगर आपको सिम कार्ड लेनी है तो आप 7-Eleven चूज कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट से निकल के आप वॉकिंग स्ट्रीट आ सकते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर आपको 300 बात के अंदर या फिर 250 बात के अंदर 8 दिन के लिए अनलिमिटेड सिम भी मिल सकती है। अंदर बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा था और मेरी बार बार वॉइस कट रही थी, इसलिए मैंने पूरी वॉकिंग स्ट्रीट को पार करके यहाँ पर आने का डिसीजन लिया ताकि मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात कर सकूं। और इस चीज के बारे में मैं आपसे खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक भाई से बात की थी जो कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है और उन्होंने मुझे बताया कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे आते हैं जब कोई लोग बे के पास से किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बिगेस्ट स्कैम की तरह उभर के आता है क्योंकि वहां पर ना उनके पास कोई आईडी होती है और ना कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर किसी लड़की को अप्रोच करते हो वॉकिंग स्ट्रीट के पास तो उनके पास प्रॉपर आईडी भी होती है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ये आपका ऑप्शन है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा। भाई वॉकिंग स्ट्रीट पर घूमते घूमते मेरा सूख गया गला। फिलहाल मुझे दिख गई ये जूस की शॉप और बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर। मेरे लिए आपका एक सजेशन रहेगा कि अगर आपको नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है पटाया के अंदर तो 10:30 बजे के बजाय आप 12 बजे के आसपास आना, क्योंकि 10:30 बजे मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी। भाई पटाया स्ट्रीट पर लगभग 2 घंटे बिताने के बाद मैं आ गया हूँ पटाया बे की तरफ, उस नॉइसी जगह को छोड़ के। बहुत ही लाउड म्यूजिक था, बहुत ही वाइब्रेंट सा एनवायरनमेंट था और अब मैं थोड़ी देर इस पटाया बे पे वॉक करने वाला हूँ। कैसा था मेरा एक्सपीरियंस वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे ओपिनियन के बारे में बात करोगे तो मुझे जो है बैंकॉक का वॉकिंग स्ट्रीट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बैंकॉक वॉकिंग स्ट्रीट और पटाया वॉकिंग स्ट्रीट में मेरे को एक मेजर डिफरेंस लगा पब हॉपिंग और पब क्रॉलिंग का। यहाँ पर आपको कोई पब क्रॉलिंग करता हुआ नहीं दिखेगा। जाते जाते आपको मैं एक चीज दिखाना भूल ही गया, यही वो बे है जहाँ की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे बहुत सारे स्कैम आजकल चल रहे हैं। तो अगर आप इस बे पे घूम रहे हैं तो थोड़ा सा बच के रहें, तो अपने आप को सेफ रखें और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहें। इस भाई को देखो, ये यहाँ पे बात तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे किसी से बात करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है कौन यहाँ पे स्कैम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी से बात करते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको किसी से बात करनी भी है तो उसकी आईडी एक बारी जरूर देख लें। हालांकि इस जगह को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने की और घुमाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल अब मैं कुछ खाने वाला हूँ क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट पर चलते चलते मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। अब 7-Eleven ढूंढ के कुछ खाएंगे और फिर सीधा निकलेंगे अपने होटल की तरफ। सो बाय बाय करते हैं इस वीडियो के साथ। आपको भी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।